सर, मैं ना बेसिकली झारखंड से हूँ। यहाँ मैं DU की स्टूडेंट हूँ, LSR की। तो मैं यहाँ आई हूँ, तो मैंने ये डिफरेंस देखा है ना कि वहाँ से और यहाँ में, यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। बट ये डिफरेंस हो जाता है ना कि कहीं कहीं पे अगर हम नहीं बोल पाते हैं तो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो जाता है। लाइक मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप की हूँ, बहुत बोलती हूँ, लेकिन ऐसा कहीं कहीं ऐसा एक प्लेस होता है कि जहाँ मैं नहीं बोल पाती, और शायद मेरे को उसका एक रीज़न लगता है इंग्लिश। तो सर उस टाइम पे कैसे, क्या डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि मुझे भी सेम आपकी तरह ही ये दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी। आप में से कोई भी या इस दुनिया में कोई भी अगर कोई भी नई स्किल को सीखेगा और उसको कोशिश करेगा आजमाने की, तो फंबल तो होंगे, गलतियां तो होंगी। तो आपको ये सोचना है कि आपका मेन टारगेट क्या है, मेन गोल क्या है। उस रास्ते में हर्डल आएंगे, वो हर्डल हमारी ज़िंदगी में होते हैं जो अनचाहे दोस्त, ठीक है, और मैं उन्हें दोस्त नहीं कहता, मोस्टली आज के दिन दोस्ती के नाम पर टाइम पास चल रहा है। तो जो आपका रियल फ्रेंड होगा वो आपकी ग्रोथ में आपको सपोर्ट करेगा। चार्ल्स स्कूली एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनकी एक लाइन मेरी बड़ी फेवरेट है सर, आप कहें तो प्लीज। वो कहते हैं, आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम, कि मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं। आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम, मैं वो भी नहीं हूं जो आप सोचते हो कि मैं हूं। आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम, कि मैं वो हूं जो मुझे लगता है कि आप मेरे बारे में सोचते हो। तो हम हमेशा हमारी एक इमेज कैरी करके चलते हैं। तो आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन अंदर से होना चाहिए कि आपके हितैषी कौन है और आपके अगेंस्ट कौन है। तो अगर आपका मेन गोल सही है, आपको लोगों को दिखाने के लिए आगे नहीं बढ़ना, खुद के लिए आगे बढ़ना है, तो मेरे हिसाब से ये दिक्कत कभी नहीं आएंगी। और आप अपनी बस जर्नी कंटिन्यू रखो, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहां पर के आप जा करके इंग्लिश सीख सकते हैं, जहां पर और भी लोग आ रहे हैं सीखने के लिए। उसमें कुछ बहुत महंगे भी हैं, कुछ सस्ते भी हैं। तो इसलिए नहीं जा रहे आप इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि वो तो आप यूट्यूब पर भी सीख सकते हैं। वहां पर आप जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहां पे आप अपना सर्कल बना सकते हैं। अगर क्लास में मानो 20 बच्चे हैं, उसमें हर तरह के होंगे, कुछ की एज ज्यादा होगी, कुछ की कम होगी, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी जो इंग्लिश है और जो एक्सेंट है वो आपसे भी 100 गुना खराब है। तो अगर आप उनको थोड़ा सा हेल्प करें तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। देखो, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। या तो अपने आप को ऐसा बना लो कि आपके अंदर किसी का कोई डर ही ना हो, सामने कोई भी आ जाए, कितने भी आ जाए, कोई फर्क ही ना पड़े, ये एक तरीका होता है। दूसरा होता है किसी ऐसे सर्कल में चले जाओ जहां पर के बोलते नहीं है अंधों में काना राजा, वहां भी बड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है। सही बता रहा हूं आपको, कि मतलब अगर एक बड़े तालाब में छोटी मछली होने से अच्छा है छोटे तालाब में बड़ी मछली हो जाओ। ये भी एक तरीका है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का। तो ऐसी किसी जगह पे चले जाओ जहां पर के वो आपको टीचर का दर्जा दे दे, जैसे टीचर जाए, अरे ये तो ऐसी भी जगह होती है। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो बचपन से ही इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस और कम हो जाएगा। एकदम से तो आप ओवरनाइट तो उनके लेवल पे नहीं आ सकते। बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी को क्रिकेट खेलना है, अब मुझे खेलना है, अब मैं जा करके किसी टॉप प्लेयर के साथ में खेलने लग जाऊं, तो मेरा जो बचा खुचा कॉन्फिडेंस है वो भी खत्म हो जाएगा 4 दिन में। बिल्कुल। अब मैं अगर चला जाऊं वहां पे पार्क में बच्चों के और हर बॉल पे छक्का, अरे भाई तो समझे कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही गया ना। तो इस तरह से आप थोड़ा दिमाग से अगर चलोगे, थोड़ा अगर अपने माइंड को यूज करोगे सही डायरेक्शन में, तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस व्हिच आर देयर। सर हेलो मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग जब हिंदी में बोलते हैं तो इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, बट जब इंग्लिश में बोलते हैं तो पहले हम हिंदी में सोचते हैं और फिर उसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में और फिर बोलते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, तो मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन था। ये जो ट्रांसलेशन होता है ये इनिशियल लेवल पे होता है। जब आप शुरुआत करते हैं तो इट्स बट ऑब्वियस कि आपको उसी के थ्रू जाना है, बिकॉज हमने बचपन से इंग्लिश उस तरीके से नहीं सीखी, माहौल नहीं रहा है। तो शुरुआत में आपको जो ट्रांसलेशन हो रहा है कोई बात नहीं, वैसे ही कर करके एटलीस्ट बोलिए। अगर आप बोलना बंद कर दोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं हमेशा ये बोलूँगी कि आपको बोलते रहना है, जितना हो सकता है, जितना कर पा रहे हैं उतना आप बोलते रहिए। धीरे धीरे करके वो चीज़ वैसे ही डेवलप होती जाती है। मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी, तभी वो काम हो पाएगा। राइट, बिना उसके नहीं हो पाएगा।